हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है क्लास 10 का सेशन 2022-23 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PYQ में आ चुका है CBSE 2015 में। अब एक बार जब क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है इसके चांसेस है अगली बार क्वेश्चन आने के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक की बात हो गई तो मैंने एक क्लॉक इसमें बना दिया है अच्छा सा, उसमें बोल रहा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है मिनट हैंड। तो ये देखो जो 8 सेंटीमीटर ये है, ये मिनट हैंड है आपकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग की। उसके क्या बात क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8:30 AM एंड 9:05 AM। 8:30 AM मीन्स 8:30 अगर जब होगा तो 30 मिनट्स तब होते हैं जब हमारे मिनट की जो सुई होती है वो बिल्कुल 6 पे लाई कर रही हो। तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये 6 पे ही मैंने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि 9:05 AM पे, तो ये जो सुई है वो 1 पे जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक सुई गई हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को समझ नहीं आया कि आखिर मैं करूँ कैसे, क्योंकि देखो इसमें पहले तो मेरे को सिर्फ 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ना तो यहाँ ट्रायंगल प्रॉपर रूप से बन रहा था कि मैं इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दूँ, ना ही इसमें सर्कल का कुछ मुझे पता लग रहा है। इस आगे इसने एरिया तो बोला, पर एरिया कैसे बोला मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने एक चीज़ देखी यार, एरिया बोल रहा है, सर्कल भी बोल रहा है, यानी कि चैप्टर 12 आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन में हमने वहाँ पे पढ़ा था उस चैप्टर में कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ सेगमेंट हमने पढ़ा था, एंड लेंथ ऑफ द आर्क पढ़ा था। मतलब अगर पूछ रहा है तो इन्हीं तीनों में से एक चीज़ पूछ रहा है। एरिया ऑफ द सेक्टर जरा देखो, सेगमेंट का तो कोई नामो निशान नहीं होता। सेगमेंट अगर तुम्हें पता हो तो सेगमेंट कैसा होता है? कॉर्ड यहाँ पे कट कर रही होती है, कॉर्ड की लाइन बिल्कुल सीधी होती है। इसकी लाइन देर देखो सीधी है नहीं, यानी कि ये वाला पोर्शन नहीं लगेगा। फिर आता है आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है एरिया की। लास्ट चीज़ बच गया एरिया ऑफ सेक्टर। मैं समझ गया कि अब एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला लगेगा कैसे? अब जब इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर मेरा होता है θ/360 πr²। अच्छा थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता, रेडियस में मान के चल सकता हूँ कि मिनट हैंड मेरी रेडियस है, पर थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट कैसे करनी है वो जरा चेक करो। अगर तुम्हें याद हो कि सर्कल में कितने डिग्री का एंगल टोटल बनता है, सर्कल में टोटल बनता है 360 डिग्री का एंगल। और हमारी क्लॉक में यहाँ पे है 12 डिवीजन है, मतलब 360 एंगल मेरा 12 डिवीजन में हो रहा है। तो यानी कि 1 में अगर करूँ तो 12 से अगर डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ 360 को, तो मेरे 1 डिवीजन का आ जाएगा। कितना आया? 30 डिग्री। मीन्स अगर 1 डिवीजन कोई भी मिनट सुई या कोई भी क्रॉस करता है तो उसमें आ जाता है 30 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे जरा चेक करो कितने डिवीजन इसमें क्रॉस किए। 1 2 3 4 5 6 7, इसने 7 डिवीजन क्रॉस किए। इसका मतलब मैं समझ गया 1 डिवीजन पे इसका 30 डिग्री, मीन्स 1 डिवीजन इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे 7 डिवीजन कितना होगा? 7 डिवीजन इक्वल्स टू 30 इंटू में 7 इक्वल्स टू 210 डिग्री। मीन्स मेरे को थीटा मिल चुका। रेडियस मेरे पास है, पाई की वैल्यू हम सबको पता होती है 20/7 या फिर 3.14। हाँ, यहाँ पे एक बार मैं और बताना चाहता हूँ 22/7 अगर दी गई हो तो यूज़ कर लो, वरना वही यूज़ कर लो। 3.14 यूज़ करने की ज़रूरत तब होती है जब वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन में गिवन नहीं है 3.14, यानी कि 22/7 करूँगा। क्या पूछ रहा है तुमसे? एरिया स्वेप्ट बाय दी मिनट हैंड। तो लिख दो, सॉल्यूशन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एरिया स्वेप्ट बाय दी मिनट हैंड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या लगाओगे? एरिया ऑफ द सेक्टर वाला। मैं इसमें लिख सकता हूँ θ/360 πr²। अच्छा, थीटा हमें मिल चुका है क्या? ये रहा। रेडियस हमें मिल चुका है क्या? हाँ मिल चुका है, एरिया 8 सेंटीमीटर। मैं वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। थीटा कितना है? 210 डिग्री, 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 लिख रहा हूँ क्योंकि 3.14 नहीं दे रखी। रेडियस की वैल्यू कितनी लिखूँ? 8, स्क्वायर हो रहा है तो 2 टाइम्स। मैं इसको कट कर सकता हूँ 2 से, 2 4 से 8। इसको भी कट कर सकता हूँ मैं 2 से 2 18 पे, और ये 0 डिग्री ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से फिर दोबारा कट कर सकता हूँ, इसको भी 2 से कर सकता हूँ 90 डिग्री पे, फिर 2 से कट कर सकता हूँ, ये आ गया 45 डिग्री पे। अब मैं इसको 2 से एक्स्ट्रा नहीं कट कर सकता। अब बच गया ये, यहाँ चेक करो 7 3 जा 21, 30 डिग्री पे होगा ये भी।
ठीक है। अच्छा, ऊपर 30 डिग्री, नीचे 45 डिग्री, 5 से अभी भी कट हो सकता है। 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, आगे भी कट है। 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। और भी कट हो सकता है क्या, चेक करो एक बार। अब कट नहीं हो सकता। अब इसकी सीधे मल्टीप्लाई होगी, क्या मल्टीप्लाई होगी, 2 × 22 × 8 अपॉन में 3। जब तुम इसकी डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसमें तुम्हारा आंसर आएगा 117.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यही था आज के लिए क्वेश्चंस। आप इसके अगले वीडियोस में देख सकते हैं, और भी PYQs आएंगे हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।